हेलो फ्रेंड्स, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपनी पीडीएफ दिखाना चाहता हूं जो आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो पहले आप उसको देखिए, फिर हम क्विज पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारी पीडीएफ जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर विद आंसर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पे साथ के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको आगे पीछे घूमने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन को आप तुरंत खत्म कर सके। तो अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हम डेली ही आपके लिए जेके क्विज लाते ही रहते हैं, तो आप हमें केवल वीडियो देखकर भी उस वीडियो को खत्म कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्विज पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लेते हैं पहला सवाल है कि उपनिषदें जो पुस्तक हैं वो किस पर आधारित है? धर्म पर है, योग पर, विधि या दर्शन पर? तो जो उपनिषदें हैं वो हमारी दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 11 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था? किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था? राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, महाराज धीराज? तो दोस्तों, अशोक ने अभिलेखों में जिस उपाधि का जिक्र किया है वो है राजा, यानी अशोक ने अभिलेखों में अपने आप को राजा कहा है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अश्वमेध किस्म के सिक्के किससे संबंधित हैं? जो अश्वमेध किस्म के सिक्के किससे संबंध हैं? चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, शुंग, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो दोस्तों, अश्वमेध किस्म के जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त से संबंध है। ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर होगा। सवाल है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किसकी स्मारक है? या ये भी पूछा जा सकता है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, या एलोरा का कैलाश मंदिर किसकी स्मारक है? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों की। जी हाँ दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह भारत कब आया? चीनी यात्री इत सिंह भारत कब आया? तो दोस्तों, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी यात्री इत सिंह भारत आया। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी या पश्चिमी भारत? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था, यानी किस शताब्दी के आसपास बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों 13वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, कृष्णदेवराय का संबंध किससे है? संगम वंश, सल्लू वंश, तुलु वंश या गुलाम वंश? कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णदेवराय तुलु वंश के एक बहुत ही साहसी सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने नहीं गया? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्रों को जीतने के लिए नहीं गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या मोहम्मद तुगलक? दोस्तों, तो सही आंसर होगा दोस्तों, बलबन ने नए क्षेत्रों को जीतने के लिए नहीं गया, बल्कि उसका एक प्रमुख सेनापति था जो कि किन्नर था, हिजड़ा था। उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई? तो बहुत ही आसान सवाल है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई दोस्तों। अगला सवाल है, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ? शिवाजी और मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ? 1657, 58, 60 या 65? तो दोस्तों, शिवाजी और मुगलों के बीच पहला मुकाबला सन 1657 में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्न में कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों में पूरक, जिसे फिलर कहते हैं, फिलर के रूप में प्रयोग होता है? तो सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन ब्लैक रबड़ के टायरों में फिलर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की। अगला सवाल है, सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मजरुल हक। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, यानी कहां हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ था दोस्तों? अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पे नृत्य है, यहां पे नृत्यांगना है। कलावती देवी मणिपुरी, भरतनाट्यम मृणालिनी साराबाई, ओडिसी बिरजू महाराज और कथकली आनंद शिवरामन। तो कौन सा यहां पे सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो दोस्तों सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन सी, मतलब कलावती देवी मणिपुरी नृत्य की प्रमुख प्रसिद्ध नृत्यांगना है और साराबाई है वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि आनंद शिवरामन कथकली के लिए हैं। लेकिन बिरजू महाराज का संबंध ओडिसी से नहीं है, ये यहाँ पे गलत मेल है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि सवाल में हमें यही बताना है। अगला सवाल दोस्तों, विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कहां पर डॉक्टर शकुंतला मिश्र विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कहां पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर शकुंतला मिश्र विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केल्विन मान में अगर देखा जाए तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 38 जो तापमान है मानव का सामान्य शरीर का वो होता है 310 केल्विन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कितने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था? सवाल यह है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि वस्तुएं जो हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। ठीक है दोस्तों, पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? उरांव, मुंडा, हो या संथाल? तो दोस्तों झारखंड में संथाल जनजाति है वो बहुत संख्या में पाई जाती है। सबसे ज्यादा संख्या संथाल की है झारखंड में। अगला सवाल दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन बी, लक्षद्वीप।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कान व गला रोग के विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल, उत्तल, समतल, समतल, अवतल। तो दोस्तों कान व गला के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अवतल का मतलब जो बड़े चीज को छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी जानते हैं रतुंदी इसका आंसर आ जाएगा। विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग रतुंदी हो जाता है। अगला सवाल है, ट्रक चालक या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो मोटर कार के ड्राइवर होते हैं, उनके साइड में साइड मिरर कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण, जो पीछे आने वाली बड़ी वस्तुओं को छोटा करके आपके साइड में दिखा देता है, जो पीछे कोई सी वस्तु आ रही है तो। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, भारत के किस शहर को मसालों का बागान कहा जाता है? भारत के किस शहर को मसालों का बागान कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, केरल को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए विद आंसर की तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। अगला सवाल है, कौन सी चट्टान स्लेट में परावर्तित होती है? कौन सी चट्टान स्लेट में परावर्तित होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल। सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का जो ईंधन मान है वो अधिकतम होता है। अगला सवाल है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है या उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? गोल्फ, महिला बैडमिंटन, फुटबॉल या महिला टेबल टेनिस? तो उबेर कप का जो संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? सही आंसर होगा यहां पे ऑप्शन सी, प्याज। प्याज की जो खेती है प्रतिरोपण विधि से की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस का दूध है उसमें वसा की मात्रा, फैट जिसे हम कहते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 9.0%। ऑप्शन सी। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो प्रकृति में एक अनुचुंबकीय है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होता है? हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमोन, आयोडीन? तो दोस्तों फ्लोरीन है वो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, फोर्थ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? किसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं? फोर्थ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेस। जी हाँ दोस्तों। अगला सवाल है, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में कहां स्थापित किया गया था? देश का पहला खुला विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में कहां स्थापित किया गया था? नालंदा, राजगीर, हैदराबाद, आगरा? देश का पहला खुला विश्वविद्यालय वर्ष 1982 में कहां स्थापित किया गया था? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, किसको गजलों का जनक कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। अगला सवाल है, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? यानी वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? कामयानी, कादम्बरी, आनंदमठ या चंद्रगुप्त? किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आनंदमठ। ठीक है। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942।
ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, कह रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। गल्फ स्ट्रीम नदी है, धारा है, हवा है या कुआं है, क्या है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एक धारा है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय मान है? भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो दोस्तों इलाहाबाद के निर्णय से निकलता है भारत का मानक समय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से है? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो दोस्तों कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय से रहा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, 2019 में क्रिकेट विश्व कप कहां खेला गया? 2019 में क्रिकेट विश्व कप कहां खेला गया दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में खेला गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहां हुआ? नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहां हुआ, कहां पैदा हुए? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वीडन। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो चकमा शरणार्थी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच की मुख्य समस्या थी जो अब सोल्व कर ली गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? जो फुटबॉल का गोल होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज, 9 गज, 10 गज या 7 गज? तो दोस्तों फुटबॉल गोल की जो चौड़ाई है वो 8 गज होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के रचयिता कौन है? विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी की रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, कामयानी के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ये था हमारा आज का जीके क्विज, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपने यहाँ पे कितने सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।